बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वॉइस न्यूज़ की स्पेशल लॉन्ग मार्च की ट्रांसमिशन के दूसरे रोज़ में मैं हूं यासिर खान और आज हम बात करेंगे हकीकी आज़ादी मार्च लॉन्ग मार्च के हवाले से, जहां 6 माह का इंतज़ार हकीकी आज़ादी मार्च 6 फुट रोज़ का शेड्यूल जारी, कंटेनर्स तैयार हैं और इस वक्त लॉन्ग मार्च का सिलसिला लाहौर से तैयार है और मुख्तलिफ शाहराहों से होता हुआ इस वक्त रवाना हो चुका है। लॉन्ग मार्च के हवाले से आपको बारहा इसकी तफसीलात से आगाह भी कर रहे थे। हमारे वहाँ पर पूरी वॉइस न्यूज़ की टीम इस वक्त मौजूद है जो लॉन्ग मार्च की मुकम्मल तफसीलात से हमें अपडेट भी कर रही है। और इस वक्त आपको बताते चलें कि कल जुमे के रोज़ नमाज जुमा के फ़ौरन बाद लॉन्ग मार्च का इनेकाद किया गया था और लिबर्टी से लॉन्ग मार्च शुरू हुआ था और मुख्तलिफ शाहराहों से होता हुआ इस वक्त आगे की तरफ रवा दवा है और 6 रोज़ का शेड्यूल है। 4 नवंबर को इस्लामाबाद जाकर लॉन्ग मार्च वहाँ पर ख़त्म होगा और वहाँ पर धरने की सूरत में ये अपनी शक्ल इख्तियार कर जाएगा। तो हम बात कर रहे थे कि लॉन्ग मार्च की सूरत हाल के हवाले से कल जब हमारी वॉइस न्यूज़ की पूरी टीम लिबर्टी चौक और मुख्तलिफ लाहौर की शाहराहों में जहाँ से लॉन्ग मार्च का इनेकाद करना था, लॉन्ग मार्च के शुरका ने शिरकत करनी थी, वहाँ पे हमारी टीम पूरी मौजूद थी जो उसकी लाइव कवरेज कर रही थी और लम्हा ब लम्हा सूरत हाल से हमें आगाह भी कर रही थी। तो आज उस सब पे बात करने के लिए वास्ट न्यूज़ की टीम भी हमारे मौजूद है और आज हमें इस सब पे बात करने के लिए हमें ज्वाइन की है एंकर पर्सन सहर ने और इसके अलावा एंकर पर्सन उसामा खामिस मिनहास ने। आप सबका बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। तो आज सबसे पहले सवाल मैं सहर से पूछना चाहूँगा। सहर, आप बताइएगा, कल आप वहाँ पे लाइव कवरेज कर रही थी, आपकी पूरी अपडेट आ रही थी वहाँ लॉन्ग मार्च के हवाले से, तो ये बताइए कि क्या सूरत हाल थी जब आप वहाँ पे कवरेज कर रही थी? इब्तदाई सूरत हाल क्या थी और उसके बाद क्या क्राउड में क्या चेंजिंग आती है वहाँ पे? मैं वहाँ पे जब गई तो जिस तरह खान साहब का क्राउड देखने को मिलता है उस हिसाब से नहीं था, लेकिन जितना था क्राउड, लेकिन जिस तरह हम पहले जलसों में उनके देखते हैं उस तरह का नहीं था। सही, यानी कि आपको क्राउड जो होना चाहिए था जो आपके मुताबिक नहीं था। लेकिन वहाँ पे जो कवरेज के बारे में बात करें तो आपने स्पेशल ख़वातीन की बहुत कवरेज की और बहुत सी ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ भी नज़र आए जो बुज़ुर्गों की तरफ से और लोगों की तरफ से कुछ बकरे सदके दे रहे थे और कोई तस्वीर पढ़ रहे थे और ऐसी बहुत सी एक्टिविटीज़ देखने को मिल रही थी जिसको आप कवर भी कर रही थी, उसके बारे में बताएं। इस सब ख़वातीन की जो तादाद थी वो भी बहुत ज़्यादा थी। तो ये है कि जब ख़वातीन की तादाद ज़्यादा थी तो उसमें मुझे बुजुर्ग ख़वातीन भी नज़र आई थी, तो वो बैठी देख रही थी कि खान साहब जब खिताब कर रहे हैं उनको देख रही थी। मैंने उनसे जाके बात की, मैंने उनसे पूछा, माँ जी आप बैठी हुई हैं इस साइड पर बैठ के आप तस्वीर पढ़ रही हैं, आप किसके लिए दुआ कर रही हैं? वो कह रहे हैं हम खान साहब के लिए दुआ कर रहे हैं। वहाँ जाके क्राउड में खड़ा होना हमारे लिए आसान है, लेकिन यहाँ पर बैठ के हम तस्वीर पढ़ के हम उनके लिए दुआ कर सकते हैं। सही, तो इससे बात करेंगे उसामा साहब से। आप भी वहाँ पे मौजूद थे और आपने जो है बड़े एक्टिव नज़र आ रहे थे वहाँ पे हमें पूरी लॉन्ग मार्च की रैली में और आपने जो है काफ़ी लोगों से वहाँ पे मीटिंग भी की। और आप ज़रा सूरत हाल के बारे में बताएं कि आपने लॉन्ग मार्च को कल किस तरह से कवर किया, किस तरह से देखा? अच्छा, ऐसा हुआ भाई कि 11 बजे का तो वक्त था, लेकिन बाद में ये ऐलान किया गया कि खान साहब जुमे के बाद वहाँ पर तशरीफ़ लाएंगे, तो जुमे की वजह से भी अवाम जुमा पढ़ने के लिए चले गई, तो उस वजह से हमें पहले तो वहाँ पर क्राउड नज़र नहीं आया। लेकिन जैसे जैसे जुमा की नमाज पढ़ ली गई तो फिर लोग आना शुरू हो गए और खान साहब का वेट करना शुरू हो गए, जिसमें कि ख़वातीन की बड़ी तादाद थी, वकला थे, इसके अलावा सिविल सोसाइटी में से थे, बच्चे थे, बूढ़े थे, बहुत सारे जो पाकिस्तान के पंजाब के दीगर इलाके हैं, केपी है, साहिवाल है और बहुत सारे इलाकों में जिनसे हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि हम बहुत दूर दूर से आए हैं और सिर्फ खान साहब के लिए। और फिर वो वक्तान पहुंचा कि खान साहब भी उधर पहुंच गए और लोगों ने उनका इस्तकबाल किया, फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल था, सारी कौम ने देखा और बड़ा जज्बा था उनका। तो ये फिर आपने उसके बाद खान साहब ने तकरीर की और वो काफिला रवां दवा हो गया। सूरत हाल क्या है, अक्सर बहुत से लोग कहते हैं कि जो तादाद होनी चाहिए थी उस तरह से नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी क्राउड तो था। ज़ाहिर बात है खान साहब की कॉल थी और क्राउड जमा हो जाता होता है, लेकिन उनकी जो अपनी रेशो थी जिसके मुताबिक क्राउड होना चाहिए था, क्या वो उसके मुताबिक वो रेशो थी या इम्कानात नज़र आ रहे हैं कि आने वाले भी तो कुछ दिन पड़े हैं, इस्लामाबाद जाने में काफ़ी टाइम पड़ा है, तो उस वक्त तक क्या वो क्राउड जो उनका अपना एक अंदाज़ा था उसके मुताबिक पूरा हो जाएगा? जी, ऐसा है कि पब्लिक की जो तादाद थी वो यकीनन वो तो हम नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा थी या बहुत रोड्स जो हैं वो उन्होंने लोगों से भर गए थे। जमे गफ़ीर वैसा नहीं था, समुंदर जो है वाम का वो नहीं लोग थे। लेकिन जब खान साहब आए हैं तो
تو دیکھنے میں یہی آ رہا تھا کہ عوام کی ایک بڑی تعداد وہاں پر آ چکی ہے، اور ابھی تو یہ انیشل سٹیج تھی، لوگوں نے مختلف علاقوں سے ان کا استقبال کرنا تھا، جیسا کہ اچھا ہے، مزنگ ہے، اس کے علاوہ داتا دربار ہے، جہاں جہاں سے خان صاحب نے گزرنا تھا وہاں پر عوام کی تعداد موجود تھی. اس وجہ سے بھی لبرٹی جو راؤنڈ اباؤٹ ہے، وہ جو ایریا ہے، وہاں پہ ہمیں عوام کی اتنی تعداد نہیں نظر آئی. اوکے، تو اچھا سحر، آپ مجھے دیکھا وہاں پہ آپ جو بتا رہی تھی لاسٹ ٹائم بھی اپنے لائیو کوریج میں کہ وہاں پہ فواد چودھری صاحب اور ایسے جو پی ٹی آئی کے کارکنان ہیں وہ کافی چل سے نظر آ رہے تھے، بڑے ایکٹیو موڈ میں اور بڑے خوشگوار موڈ میں نظر آ رہے تھے. آپ اس کے بارے میں کچھ بتا رہے تھے. سر بات کچھ طرح کی تھی کہ جب خان صاحب نہیں آئے تھے تو ان کے آنے سے پہلے فواد چودھری اوپر آئے ہوئے تھے، تو وہ جب جیسے گانے لگ رہے تھے تو وہ ان کے اندر سے کچھ پتہ نہیں انہیں کیا ہو رہا تھا کہ وہ ہاتھ لہرا رہے تھے، خود بھی ہل رہے تھے، جیسے ان کا ڈانس کرنے کا دل کر رہا ہے. لائک اس طرح اتنا خوش تھے وہ. صحیح صحیح. اور اس کے علاوہ شیخ رشید کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ وہ بھی کافی بالکل ہمیشہ کی طرح چل ہی ہوتے ہیں، وہ آرام سے چل ماحول میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ساتھ جو وہ اپنا جو کیا کہتے ہیں اس کو انجوائے کر رہے تھے. مجھے تو لگ رہا تھا جیسے وہاں پہ بھی فی الحال سارے انجوائے کر رہے ہیں. خان صاحب کے آنے سے پہلے جو جیسے کا سین تھا وہ بالکل ایسے ہی تھا. یعنی کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ خواتین کی ریشو کیا اس طرح سے نہیں تھی؟ کیونکہ اکثر اس بارے میں بڑا مشہور ہوتا ہے کہ خواتین کی جو ریشو ہوتی ہے، خاص طور پہ پی ٹی آئی کے جلسے میں، خان صاحب کے جلسے میں ان کے کافی فینز ہیں، تو وہ کیا اس دفعہ وہ تعداد بالکل بھی مطلب نظر نہیں آئی آپ کو جو ہونی چاہیے تھی؟ اچھا، میں نے نوٹ کی ہے خواتین تھیں، لیکن جو وہ اسٹوڈنٹس جو آتی ہوتی ہیں نا وہ نہیں تھی اتنی، وہ اتنی نظر نہیں. خواتین آئی تھی لیکن وہ بھی اتنی بڑی تعداد میں نہیں تھی. تو کیا لگتا ہے امکانات تھے وہاں پہ اور خواتین کے آنے کے؟ جو لوگوں کے کراؤڈ کے آنے کا جو ریشو تھی، کیا وہ فلو آ رہا تھا، یا آپ کو کیا لگتا ہے، آپ کی کیا پریڈکشن ہے کہ آگے بھی وہ فلو برقرار رہے گا اور لوگ آئیں گے، ان کے ساتھ جڑیں گے؟ سر اس طرح تھا کہ جب لبرٹی گئے تھے تو لبرٹی میں لوگ موجود تھے، جیسے ہم اچھرا گئے تو ادھر الگ لوگ موجود تھے. شاید یہ ایک ساتھ جا کے جو اکٹھا ہوگا وہ صحیح تعداد ہوگی. صحیح. اچھا، سب سے بھی بتائیے کہ آپ کے وہاں پہ سیکیورٹی کی کیا صورتحال نظر آئی؟ کیونکہ ہمیں جو پریڈکشن نظر آ رہی تھی کہ وہاں پہ سیکیورٹی کے سخت انتظامات تھے، انٹیریئر منسٹری کی طرف سے بڑے سخت انتظامات تھے، بھی کوئی لائن کراس کرے گا تو ان کے خلاف ایکشن لیا جائے گا. کیا پولیس کے درمیان یا عوام کے درمیان آپ نے کوئی دیکھا کہ اس کی اشتعال انگیزی یا گتھم گتھی آپ کو نظر آئی وہاں پہ؟ اچھا، میں نے سیکیورٹی وہاں پہ بالکل ٹائٹ اپ دیکھی. جو قریبی عمارتیں تھیں ان کے اوپر بھی پنجاب پولیس کے اہلکاران وہاں پر کھڑے تھے، اور جو پولیس کے چاقو چوبند دستے ہیں وہ بھی کھڑے تھے. وہاں پہ ایس ایچ اوز کی تعداد تھی، اس کے علاوہ ایس پیز تھے جو متعلقہ جن کی بھی ڈیوٹی اسائن کی گئی تھی وہ لوگ یقیناً وہاں پہ تھے، اور انہوں نے سیکیورٹی کے حوالے سے میں نے یقیناً یہ ٹائٹ اپ دیکھا ہے، اور وہ عوام کے تحفظ کے لیے بالکل وہ ہمہ وقت تیار تھے. یعنی کہ وہاں پہ اس قسم کی فی الحال کوئی صورتحال آپ کو نظر نہیں بالکل آئی کوئی ایسی ہونے چاہیے تھی؟ جی، لا اینڈ آرڈر زبردست تھا. ہاں، لیکن آپ نے کہا کہ پولیس کی بہت چاقو چوبند دستے سے اس طرح کی خیر کوئی ایشو نہیں ہوا، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ جیسے کہ بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ لوگ نہیں آ سکے؟ اچھا، لاسٹ ٹائم کمپیریزن کریں 25 مئی والے واقعے سے، جلسے سے، تو کیا وہ پریڈکشن لگ رہی ہے کہ اس قسم کے واقعات اس دفعہ بھی ہونے والے ہیں؟ کیونکہ لاسٹ ٹائم کا کراؤڈ ان کے مطابق ان کے پاس تیاری ہی نہیں تھی، اور بغیر تیاری کے وہ اسلام آباد پہنچ گئے تھے، اور پھر بھی وہاں پہ جا کے اتنی کنٹروورسی ہو گئی تھی. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس بار کوئی ایسا خطرہ، اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، آخر آپ کی کیا پریڈکشن ہے؟ آپ کو کچھ ایسا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں، ایسا ہے کہ پنجاب میں حکومت ہے پی ٹی آئی کی، تو پنجاب میں تو ایسا نہیں لگ رہا. مجھے یہ جو رکاوٹیں لگ رہی ہیں، جیسا کہ ہم نے تحریک انصاف کے جو سینئر لیڈرشپ ہے ان سے بھی بات ہوئی، تو ان کا جو رکاوٹیں ہیں بہرحال ہم انہیں عبور کریں گے، ہم ان کے لیے تیار ہیں. لیکن پنجاب میں نہیں، یہ جب اسلام آباد کے ایریا میں وہ جائیں گے وہاں پر ضرور مشکلات ایسی ہو سکتی ہیں، لیکن پہلے کوئی ایسی نظر نہیں آ رہی. خیر، آپ نے بھرپور وہاں پہ کوریج کیا آپ سب نے. تو سحر بھی مجھے وہاں پہ ایک دفعہ لائیو کوریج میں بتا رہی تھی کہ سحر وہاں پہ ایٹ دیٹ ٹائم جب وہاں پہ موجود تھی، جب آپ لائیو ہمیں مجھے بتا رہی تھی کہ وہاں پہ بالکل کراؤڈ نہیں ہے، دکانیں ویسے کی ویسی کھلی ہیں. تو اس دفعہ کیا پبلک کی سپورٹ آپ کو کیا لگتا ہے سحر کہ نظر نہیں آ رہی ہے وہاں کے ساتھ، پی ٹی آئی کے ساتھ؟ کیا کہنا ہے آپ کا؟ ایسے تھا کہ جب لبرٹی میں ہم موجود تھے تو لبرٹی گول چکر سارا کراؤڈ سے بھرا ہوا تھا، لیکن لبرٹی مارکیٹ والی سائڈ پہ رش نہیں تھا. وہاں پہ اونلی سیکیورٹی تھے، سیکیورٹی گارڈز تھے، پولیس تھی، فیمیل پولیس تھی، وہی تھی. باقی جو کراؤڈ تھا وہ لبرٹی گول چکر میں ہی تھا.
صحیح. मार्केट में वैसा क्राउड नहीं था. सही. अच्छा उसामा साहब, मेरा आपसे सवाल है कि थोड़ा सा आप ज़रा फील्ड से हट के, क्योंकि आपके अपना एक्सपीरियंस भी है इसमें, तो आपका अपना एनालिसिस क्या कहता है कि खान साहब का और उनके जो कारकुनों का एक एजेंडा है कि हमारा सिर्फ एक नुकाती एजेंडा है, वो यही कि इलेक्शंस करवाए जाएँ. आपको क्या लगता है कि इस लॉन्ग मार्च में अगर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखते हैं कि लॉन्ग मार्च की क्या सूरत हाल है, वो कामयाब होता है क्या, उस तरह वो हुकूमत पे प्रेशर बिल्ड कर पाते हैं? आपको क्या लगता है अगर ऐसा हो जाता है, प्रेशर बिल्ड होते जाते हैं, वो अपने लॉन्ग मार्च में मुस्तकिल मिजाज होकर बैठे रहते हैं, तो क्या उनको कामयाबी मिल जाएगी वो जो इलेक्शन दोबारा करवा के हुकूमत में आना चाहते हैं? अच्छा, सबसे पहली बात यह है कि इमरान खान साहब के साथ पब्लिक की सपोर्ट है. पाकिस्तानी अवाम जो हमें ग्राउंड में नजर आया है वो यही है कि जो अवाम का फ्लो है, हवा है, वो खान साहब की तरफ चल रही है. जैसा कि कल खान साहब की आमद का वो जो इतना सारे लोग थे वहां पर, जो आहिस्ता आहिस्ता जब उन्हें पता चला कि खान साहब जुमे के बाद आएंगे, लोग भी जुमे के बाद उधर इकट्ठा होना शुरू हो गए. जब इमरान खान साहब आए तो मैंने बच्चों में रमक देखी, मैंने वहां के जो बड़े थे, जो बुजुर्ग थे, जो खवातीन थे, मैंने उन्हें देखा, उन्हें झूमते हुए देखा, इमरान खान की नारों का जवाब देते हुए. इमरान खान साहब जब स्पीच कर रहे थे वो लोग महसूस कर रहे थे कि कोई हमारा बंदा है, और जिससे मानूस थी वो पब्लिक. तो ये जो पब्लिक वेव है ना, वो खान साहब की तरफ है, ये उधर नजर आया. और खान साहब भी पब्लिक के साथ होने की वजह से ही ये सारा जो भी अपनी कर रहे हैं, जो वो सारी लीडरशिप वो पब्लिक के दम पे है. वो भी कह रहे हैं कि मैं पब्लिक की बात करूं, मेरा एक ही एजेंडा है, मैनिफेस्टो जो है वो इलेक्शन है दोबारा, और उसमें वो यकीनन कामयाब होंगे. मेरी कल बैरिस्टर हसन नियाज़ी साहब से बात हुई तो मैंने कहा कि अवाम को देख रहे हैं खान साहब यहाँ पर अवाम को इकट्ठा करने में तो कामयाब लग रहे हैं, तो क्या आप बताएं कि इलेक्शन का जो आपका मुतालबा है आप उसमें कामयाब हो जाएंगे? उन्होंने कहा हम तो कामयाब हो चुके हैं. यानी उन्होंने सीधी बात की कि हम कामयाब हो चुके हैं, अब उधर जाना हमारा बाकी है. ये उन्होंने कहा कि हम कामयाब ही हैं. आपको क्या लगता है कि पीटीआई के पास क्या लॉन्ग मार्च के अलावा और कोई रास्ता नहीं है कि लॉन्ग मार्च करना, हुकूमत पे प्रेशर बिल्ड करना, इदारों पर प्रेशर डालकर, इतना क्राउड इकट्ठा कर कर, ट्रैफिक मुतासिर है, बहुत सारे इश्यूज़ हैं और इतना ख़र्चा आता है उसके ऊपर, इतने लोगों के खाने पीने का इंतज़ाम, रहने का, और पूरे पाकिस्तान से लोग इकट्ठे होकर आ रहे हैं. आपको क्या लगता है कि लॉन्ग मार्च के अलावा भी कोई इसमें आपको कोई हल नज़र आता है? ठीक है, ये आपका बड़ा अच्छा सवाल है कि बात ये है कि जब पीटीआई के एमएनएज हैं, एमपीज हैं, ये एक पार्लिमानी पार्टी है, तो जब ईवान के अंदर मामलात बेहतर चलें तो बंदे को बाहर आने की जरूरत नहीं होती किसी भी पार्टी को. इसका मतलब लगता यह है कि पीटीआई के जो ईवान के अंदर मामलात थे वो डिस्टर्ब थे. अच्छी रवायत तो, अच्छी तरह तो यही थी कि ईवान के अंदर भी वो अपना महाज लगाते और फिर ईवान के बाहर भी करते. जो उनके मुतालबात अगर अंदर पूरे हो जाते हैं तो वो अंदर करवाने चाहिए थे, लेकिन लगता है ऐसा है कि जो उनके मुतालबात थे वो अंदर पूरे नहीं हुए, वो इसलिए बाहर आ गए. तो अच्छी तो रवायत यही है कि, और हमारी जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं, अगर हमने दुनिया में एक मुकाम बनाना है तो हमें अपने ईवानों के अंदर ही इन चीज़ों को डिस्कस करना चाहिए, ना कि बाहर. बहुत शुक्रिया उसामा और सहर, आपका बहुत अच्छी वहाँ पे एक्टिविटीज़ रही जो आपने लाइव कवरेज की और सबके बारे में हमें अपडेट करते रहे. आपसे दोबारा भी स्टूडियो में और वहाँ पे बराह रास्त भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे, और इसके अलावा भी हमें हमारी वॉइस न्यूज़ की और भी टीम वहाँ पे जो मौजूद है उनसे भी हम जानेंगे कि उन्होंने किस तरह से जलसे को कवर किया और देखा. या वक्त हुआ है ब्रेक का, अब ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं. देखते रहिए ट्रांसमिशन मेगा स्पेशल अबाउट लॉन्ग मार्च.